वेलकम क्लास 11th। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.9 के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो आपके बुक में भी गिवन है। देखिए, अगर हमें साइन 2a निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। आपके पास साइन ए या कोस ए कुछ गिवन होगा और क्या देगा कि आपको क्या निकालना है, साइन 2a निकालना है। सिमिलरली आपको कोस 2a निकालना है। कोस 2a निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का सेकंड फॉर्मूला कितना है, कोस 2a मेरे पास क्या होगा, cos 2a का सेकंड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a की वैल्यू निकालनी है, cos a अगर आपके पास गिवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा, अगर आपके पास cos 2a निकालना है और sin a गिवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और अगर आपके पास tan a गिवन है और आपको cos 2a की वैल्यू निकालनी है, cos 2a की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है और आपको cos 2a निकालना है। साइन अगर गिवन है, cos 2a निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। cos गिवन है, cos 2a निकालना है तो ये करेंगे। tan गिवन है, tan a और cos 2a निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सभी किसकी वैल्यू है, cos 2a निकालने के फॉर्मूले। इधर है sin 2a निकालने का एक तो ये फॉर्मूला है अगर आपके पास sin और cos की वैल्यू गिवन है। सेकेंड, अगर आपके पास tan a गिवन है और आपको sin 2a निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, sin 2a का फॉर्मूला होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और लास्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या बचता है, tan 2a का फॉर्मूला। अगर tan की वैल्यू गिवन है और tan 2a निकालना है तो 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। माइनर सा फर्क होता है, साइन 2a निकालने के लिए बस सिर्फ यहाँ पर प्लस होता है और tan 2a निकालने के लिए यहाँ पर माइनस होता है। तो आप ध्यान से फॉर्मूले को लर्न करिए और उसके बाद आप अप्लाई करिए। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसका 2a है तो साइन 4a क्या होगा, साइन a क्या होगा, एंगल हाफ में, डबल में, किस तरह से होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा मैं आपको साथ के साथ फॉर्मूले भी करवाती जाऊंगी। तो देखिए बेटा, हम अपना एक्सरसाइज 3.9 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं ये फॉर्मूले रब कर रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फाइंड cos 2a। आपको cos 2a की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर आपके पास क्या गिवन है, सॉरी 2 अल्फा निकालना है आपको। अगर आपके पास क्या गिवन है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 9/10। आपको cos 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास साइन अल्फा गिवन है तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। cos 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 9/10। 9/10 तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर अप्लाई कर दो। कितना हो गया, सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 2, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो कितना आ गया, वैल्यू आ गई 1 माइनस, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 100। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी
एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 100 माइनस 162 अपॉन 100, तो यहाँ पर आपके पास बच गया cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 100 माइनस 62 माइनस 62 अपॉन 100, कैंसिल आउट करो 2 से, तो कितना आ गया 2 3 जा 6 2 1 जा 2 और ये 50, तो cos 2 अल्फा की आपकी वैल्यू आ गई माइनस 31 अपॉन 50। ये आ गया आपके पास cos 2 अल्फा अगर आपके पास sin अल्फा की वैल्यू गिवन है। ठीक है बेटा, ये तो था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब एक बार देखिए आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, cos 2 अल्फा ही निकालना है अगर आपके पास cos अल्फा की वैल्यू गिवन है -3/5, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैं यहाँ पर cos अल्फा का सेकंड फॉर्मूला लिख रही हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अगर आपके पास cos अल्फा गिवन है और आपको cos 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं अप्लाई कर देती हूँ, cos अल्फा की वैल्यू कितनी है -3/5 होल स्क्वायर और -1, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, यहाँ पर 9/25 -1, कितना आ गया 9 2 जा 18/25 -1, कितना आ जाएगा ये cos 2 अल्फा इधर चल रहा है इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस 25/25, तो cos 2 अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7/25, और वो भी किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 7/25 ये आपका आंसर हो गया, cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसका थर्ड पार्ट और निकाल के बताती हूँ आपको। तो थर्ड पार्ट कैसे होगा, मैं इधर साइड में आपके फॉर्मूले जो भी यूज हो रहे हैं वो भी लिख रही हूँ। आपको cos 2 अल्फा ही निकालना है। गिवन क्या है, cot अल्फा, इफ cot अल्फा इज इक्वल टू -12/5, -12/5। तो हम क्या करेंगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए cot अल्फा से कोई लिंक नहीं था लेकिन हमें पता है कि tan अल्फा का फॉर्मूला था, तो cos 2 अल्फा का इन टर्म ऑफ 10 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ 10 ये था। अब हमें पता है हमारे पास cot गिवन है और tan क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/cot अल्फा, तो यहाँ पर tan अल्फा की मैं वैल्यू क्या निकाल लूंगी 1/-12/5, कितना आ जाएगा -5/12, किसकी वैल्यू आ गई tan अल्फा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है -5/12 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, cos 2 अल्फा कितना आ गया इक्वल टू 1 माइनस 25/144, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे --2 टाइम्स स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 प्लस 25/144, एलसीएम लेंगे 144 माइनस 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 144 प्लस 25, ये आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 119/144 में से 25 गए 119, ये इसे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर कितना बच गया
11961, ये आपका आंसर आ गया 119/169। क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट था। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी में निकालना क्या था, cos 2 अल्फा, लेकिन सभी तीनों पार्ट में cos 2 अल्फा का ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, एक में ये हुआ और एक में ये फॉर्मूला यूज हुआ। डिपेंड करता है कि आपके पास गिवन क्या है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हुआ तो आपको याद रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड साइन 2 थीटा। आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। इफ अगर आपके पास क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मैम ने फॉर्मूला ये लिख दिया, लेकिन 2 तो हम लगा लेंगे साइन थीटा, लेकिन क्या नहीं है, कोस थीटा नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर कोस थीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन और कोस में ये वाला लिंक होता है ना। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं कोस थीटा, रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 1 माइनस 9/25 का रूट, ये कितना आ गया, 25 माइनस 9/25, ये कितना आ गया, 16/25। रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4/5। इसकी वैल्यू आ गई कोस थीटा। साइन थीटा है ये, कोस थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 4/5। अब हमें क्या निकालना है, साइन 2 थीटा। फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। सॉल्व कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25। इसकी वैल्यू आ गई साइन 2 थीटा की, और ये आपका आंसर। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। आई होप समझ आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या आपके पास गिवन है, क्या आपके पास गिवन नहीं है। जो गिवन है उससे आपको क्या, जैसे हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा गिवन था, तो हमें यहाँ से क्या निकालना था, कोस थीटा निकालना था। अब साइन और कोस में क्या लिंक होता है, ये आपका बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया, साइन से कोस से लिंक करके क्या निकाल लिया, साइन निकाल लिया। तो यहाँ पर कोस साइन से लिंक करके कोस निकाल लिया, और साइन थीटा की वैल्यू 3/5 थी, तो हमने क्या निकाल लिया, कोस थीटा निकाल लिया। और साइन और कोस होने के बाद हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना था, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। निकालना क्या है आपको, साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो अब आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें कि हमारे पास साइन 2 थीटा आ जाए, और ये आपके पास गिवन है। देखिए वैसे तो पर्टिकुलरली कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर करती हूँ, देखिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप सोचेंगे मैम ने ऐसा क्यों किया, बताती हूँ। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगी तो मेरे पास कितना आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होने के पास यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर दिया, इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब देखिए
ये आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था 2 साइन थीटा कोस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और इधर भी कितना है 1, इधर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा साइन 2 थीटा, और इधर वैल्यू कितनी बची 0। आपको क्या निकालना था, इस चीज का यूज करना था, साइन 2 थीटा निकालना था। साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 0 आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको कराया है। देखिए बेटा, आपको आज के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू बेटा।